के हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज करंट अफेयर का पार्ट 13। और हम यहाँ पर पिछले साल के क्वेश्चन करंट अफेयर से आयोग न किस टाइप के क्वेश्चन आयोग पूछता है वो सब डिस्कस करते चल रहे हैं और कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए, पहले तो हम थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे से जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको देख लेते हैं, जो फैक्चुअल चीजें हैं। उसके बाद में थोड़ी सी अपनी करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। देखो, इकोनॉमिक सर्वे को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। इकोनॉमिक सर्वे मतलब ऐसा तो नहीं है आपको कि वो पूरा 400-500 पेज का आपको पूरा पढ़ डालना है। उसकी जो मेन थीम है जिस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो जरूर आपको तैयार करनी है। ठीक है, तो शुरू शुरू में हर एक चैप्टर के एक पेज होता है, उसमें मेन थीम लिखी हुई होती है, तो आपको वो जरूर तैयार करनी है क्योंकि वहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे अब ये जो चैप्टर था ये इकोनॉमिक सर्वे का, ये बैंक से रिलेटेड था। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर कितने बैंक हैं, कौन कौन, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये आपको इकोनॉमी चैप्टर इकोनॉमी को उसमें सिलेबस में मिल जाएगा, हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी। तो हिमाचल प्रदेश में अगर टोटल बैंक ब्रांच की बात करें तो 2292 टोटल बैंक ब्रांच, ये आपको याद रखनी चाहिए। 2292 टोटल बैंक ब्रांच है। इन बैंक ब्रांच में सबसे ज्यादा जो बैंक ब्रांच है वो रूरल एरिया में खुली हुई है। इस टोटल बैंक ब्रांच का जो 2292 बैंक ब्रांच है उसका 77% तो रूरल एरिया में है। तो मोस्ट ऑफ जो ब्रांच है बैंकों की वो रूरल एरिया में खुली हुई है, बाकी रिमेनिंग ब्रांचेस वो अर्बन एरिया में खुली हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से बैंक है जिनकी सबसे ज्यादा बैंक ब्रांचेज हैं। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक 6 डिस्ट्रिक्ट में इसकी ब्रांचेज है, और यूनाइटेड कमर्शियल बैंक यूको इसकी 4 डिस्ट्रिक्ट में ब्रांचेज है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 2 डिस्ट्रिक्ट में ब्रांचेज हैं। देखो, ये तो आंकड़ा कम ही हो सकता है कि ये आपसे इतना वाला क्वेश्चन पूछे, कम चांसेस हैं कि किसकी ब्रांच कितनी है, लेकिन एक ऐसा जनरल सा आइडिया होना चाहिए कि भाई जो सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रिक्ट मतलब सबसे ज्यादा जो पंजाब नेशनल बैंक की 6 डिस्ट्रिक्ट में ब्रांचेस खुली हुई हैं, तो ये तो हमको पता ही होना चाहिए। उसके बाद में यूको बैंक की खुली हुई है 4 डिस्ट्रिक्ट में, और फिर ये आता है हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ द इंडिया, तो इसकी लाहौल एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट में ब्रांचेस खुली हुई है। तो मतलब इतना तो आइडिया हमको होना चाहिए। देखो, यहाँ पर जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे इस स्टेटमेंट पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात करें कि पर ब्रांच पॉपुलेशन की बात करें। देखिए, अगर हम एवरेज पर ब्रांच पॉपुलेशन की बात करें हिमाचल प्रदेश की तो वो है 3073। मतलब एक ब्रांच पर 3073 लोग विजिट करते हैं, मतलब ये इतनी एक ब्रांच जो है इतने लोगों के लिए बनी हुई है। दूसरा, जो हमारे इंडिया है, भारत की जो नेशनल मतलब जो भारत का जो नेशनल एवरेज जो पॉपुलेशन पर ब्रांच है, मतलब जैसे कि एक ब्रांच पर 11,000 लोग, मतलब 11,000 एक ब्रांच 11,000 लोगों के लिए बनी हुई है। तो ये बस ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला पॉइंट जो है। बाकी यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप आयोग जो इस पे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। अब देखिए, यहाँ पर एरिया वाइज दिया हुआ है। रूरल एरिया में टोटल ब्रांच का, रूरल एरिया में सबसे ज्यादा ब्रांच खुली हुई है, जैसे मैंने कहा था, आप 2292 का 77% कर दो तो इसकी जो ये 1760 ब्रांचेज आ जाएंगी। जो मोस्ट ऑफ ब्रांचेज है वो रूरल एरिया में खुली हुई है। उसके बाद में 429 ब्रांचेस अर्बन और सेमी अर्बन एरिया में खुली हुई हैं, और अर्बन सेंटर में कितनी ब्रांच है, दैट इज शिमला, उसमें 103 ब्रांचेस खुली हुई हैं। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो ब्रांचेज है बैंक की वो रूरल एरिया में खुली हुई है। अब बात आते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में बात करते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक की सबसे ज्यादा जो ब्रांचेज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो ब्रांचेज हैं वो पंजाब नेशनल बैंक की है। 350 ब्रांचेज पब्लिक सेक्टर बैंक में पंजाब नेशनल बैंक की, एंड देन ये आता है स्टेट बैंक ऑफ द इंडिया। देखिए,
डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप बात करो तो यहाँ पर 6 डिस्ट्रिक्ट की थी, 6 डिस्ट्रिक्ट में की ब्रांचेस थी, और यूको की 4 डिस्ट्रिक्ट में थी, और इसकी 2 डिस्ट्रिक्ट में थी। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज पता भी होना चाहिए भाई, डिस्ट्रिक्ट वाइज सबसे ज्यादा मतलब किस किस की ब्रांचेस हैं, लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए आपको कि सबसे ज्यादा ब्रांचेस किसकी हैं। बस ब्रांचेस है, कितने डिस्ट्रिक्ट में ये पता नहीं हो चल जाएगा, लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा ब्रांचेस किसकी हैं। अब स्टेट बैंक और ये जो प्राइवेट बैंक है, तो प्राइवेट बैंक की एचडीएफसी बैंक की सबसे ज्यादा है। तो इसमें 2-3 चीजें आपको याद रखनी है कि जो पंजाब नेशनल बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक में पंजाब नेशनल बैंक की सबसे ज्यादा है, और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसमें एचडीएफसी की जो ब्रांचेज है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये देखो ये वाला आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये और ये टोटल ब्रांचेस जो है कितनी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा जो यहाँ पर ब्रांचेस खुली हुई हैं, वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज्यादा ब्रांचेस है। लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे कम ब्रांच, केवल 26 ब्रांच है। आप समझ गए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम कर देगा आयोग। अब यहाँ पर थोड़ा सा जैसे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल बैंक नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी जो रीजनल ब्रांच है वो शिमला के अंदर खुली हुई है। और इस पर तो बहुत मतलब इस पर तो क्वेश्चन पूछा है, ऐसे सीधा डायरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन लिखा हुआ, स्टेटमेंट लिखा होता, पीसीएस की बात कर रहा हूँ, पीसीएस में सीधा स्टेटमेंट लिखा होता, शिमला इज द ओनली, ठीक है, शिमला इज द ओनली अर्बन सेंटर इन द स्टेट क्लासिफाइड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ट्रू फॉल्स होगा उसमें, ये सही है गलत है, ये आपको उसके अंदर कौन सा इसमें सही है कौन सा गलत है, ये इस टाइप का क्वेश्चन था वो। तो मतलब आप समझ रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने मेन थीम निकाली है उसकी। देखो देने के लिए तो वो कम से कम 400-500 पेज का इकोनॉमिक सर्वे रखने के लिए तो कुछ भी रख दो, लेकिन मेन चीज जो है वो सारी चीजें पढ़ी भी नहीं जाती है। अब यहाँ पर एक छोटी सी आपको जो है ये फैक्चुअल चीज याद रखनी है। ये जो नाबार्ड है, नाबार्ड ने इसने इन्हें ना एक जो हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए एक फंड बनाया है। ये फंड का नाम याद करने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने यहाँ पर इस फंड के थ्रू एक फिशरी ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा, ऐसा क्वेश्चन, स्टेट ऑफ आर्ट फिशरीज ट्रेनिंग सेंटर ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में खुल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से डिस्ट्रिक्ट में खुल रहा है। उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में ये खुल रहा है। ठीक है, तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं क्वाड की। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, तो क्वाड जो है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखिए क्वेश्चन क्वाड का तो आपको डिटेल में पता होना चाहिए। बाकी दूसरी जो कंट्री हैं उनकी जो समिट कहाँ पर हुई, ठीक है, 2023 और 2024 की कहाँ पर हुई, ठीक है, नेक्स्ट समिट ऐसे पूछ जाता है 2023 की होगी तो नेक्स्ट कौन सी होगी, ये पूछा जा सकता है कहाँ पर होगी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग पर आपको जो है इसको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इस पर आयोग ने कई बार क्वेश्चन पूछा है अलग अलग एग्जाम में, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो और चाहे अलाइड सर्विसेज का एग्जाम हो, तो अलग अलग तरीके का क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहला ये जो क्वाड है इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है ऐसा, कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा बना हुआ होना, तो ये कुछ ऐसा ही बना हुआ है। यहाँ पर हो गया यूएसए, यहाँ पर हो गया इंडिया, वैसे तो ये कुछ ऐसा है बना हुआ है, ये हो गया यूएसए, ये हो गया जापान, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया और ये हो गया इंडिया। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग ऐसा बना हुआ, 4 देश है इसमें। ठीक है, अब इनका क्या काम है, ये बहुत जरूरी है। तो वेल, तो कंट्री के नाम हो गया पता है, फिर क्या काम है, देखिए इनका इंडो पैसिफिक रीजन की बाउंड्री आपको पता हो, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। आप लगा लो इंडिया का पूरा इंडिया पूरा रीजन, और अलग अलग की मतलब डेफिनेशन अलग अलग, और पूरा पैसिफिक रीजन, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन दोनों को लगा। इस इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्पेरस जो एक कम्युनिकेशन होता है उसको स्टेब्लिश करना। देखो चाइना ने क्या है, इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी दादागिरी जो है जमा कर रखी हुई है। आपने देखा होगा कि चाइना की सबमरीन इंडियन ओशन में कई बार देखी गई है। तो अब देखो, देखी जाने से कोई मतलब नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चाइना अपनी दादागिरी दिखाता है। आपने उधर पैसिफिक ओशन में देखा होगा
चाइना सी में, तो वहाँ पर किसी भी कोई भी किसी भी कंट्री को वहाँ पर गुजरने की परमिशन नहीं होती है। तो यही सारी चीज़ें देखते हुए इस ग्रुप को बनाया गया है कि भाई चाइना की जो दादागिरी है उसको जो है न्यूट्रलाइज़ किया जाए। क्योंकि राइज़ ऑफ चाइना जो है, देखो राइज़ ऑफ चाइना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि राइज़ ऑफ चाइना की जो दादागिरी है, चाइना राइज़ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाइना किस कॉस्ट पर राइज़ हो रहा है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये जो क्वाड ग्रुप है, ये फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के अंदर जो नेविगेशन है, फ्री एंड ओपन इंडो, जो फ्री एंड ओपन नेविगेशन, किसी भी रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए इंडो पैसिफिक रीजन में। किसी एक कंट्री का सिक्का नहीं चलना चाहिए वहां पर। सभी लोगों को जो है एक डेमोक्रेटिकली तरीके से कम्युनिकेट मतलब नेविगेशन करने का पूरा अधिकार है। तो ये ग्रुप इसीलिए बना हुआ है कि चाइना की जो दादागिरी है उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। अब अगर बात करें कि भाई इस ग्रुप की स्टार्ट कैसे हुई थी, देखिए ग्रुप की जो स्टार्टिंग है वो 2004 से हो गई थी। 2004 में क्या हुआ, सुनामी आई। तो जैसी सुनामी आई तो इंडिया ने जो है काफ़ी हेल्प की इंडियन ओशन में। और फिर उसके बाद जो है यूएसए आ गया, जापान आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया। तो इन कंट्रियों ने भी काफ़ी जो सुनामी से पीड़ित कंट्रियाँ थी, तो लोग थे, उनको काफ़ी हेल्प की। तो इसी चीज़ को देखते हुए जापान के प्राइम मिनिस्टर ने जापान के प्राइम मिनिस्टर ने ये क्वाड फॉर्मेशन, जो क्वाड है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसके फॉर्मेशन की बात करी थी। ठीक है, तो ये क्वाड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज अ सीधा स्टेटमेंट, क्वाड जो है एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है। इनफॉर्मल शब्दों का ध्यान देना यहाँ पर, इनफॉर्मल इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है ये। तो इसके बारे में आपको बताना चाहिए। सीधा स्टेटमेंट ऐसा मतलब पूछा गया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं पूछा गया, पूछा गया है इस पर स्टेटमेंट, तो ये आपको बताना चाहिए इनफॉर्मल है। क्या गोल है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो दो तीन चीज़ों की इसने और जो स्टैब्लिश किया, जो प्राइम मिनिस्टर थे जापान के शिंजो आबे, उन्होंने जो है इसका मतलब इसकी नींव रखी थी, उनका आइडिया रखा था। तो आपसे इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको जरा इसको क्वेश्चन को जो है आंसर देना है इसका। ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। बात करते हैं कुछ, देखिए ये तो आपको इसमें ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस कंट्री के नाम पता होने चाहिए। AUKUS, आकूज। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से ग्रुप है? AU फॉर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और K फॉर यूनाइटेड किंगडम। US का मतलब हो गया यूएसए, तो इसके US यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पर तीन कंट्रियां इन्वॉल्व है, इंडिया नहीं है, याद रखना इसको, बहुत जरूरी है ये। बस कंट्री के नाम आपको पता होने चाहिए। मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूंगा कि भाई आप इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ो, कंट्री के नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। बात करते हैं I2, ठीक है, दो तो आई है इसमें और दो यू है। तो इनका क्या मतलब होता है, देखिए दो आई का मतलब हो गया इजराइल और इंडिया, दो यू का मतलब हो गया यूएसए और UAE। तो चार कंट्रियां इसके अंदर इन्वॉल्व है। देखो इसका जो मतलब है क्या, ये देखिए इसके अंदर जो है अभी पहले इसके बारे में देख लेते हैं। इसका मतलब ऐसा कैसा हो गया कि भाई इसराइल जो है, इसराइल UAE के साथ, मतलब जो गल्फ नेशन है इसके साथ में जो है इसने ये ग्रुप बनाया। ऐसा कैसे हो गया, देखो इसकी जो शुरुआत है वो जो है अब्राहिम अकॉर्ड से स्टार्ट हुई थी। तो अब्राहिम अकॉर्ड का ही जरूरी नहीं है आपको याद हो, अब्राहम अकॉर्ड। तो इसका जो मतलब है वो ये है कि इसराइल और जो गल्फ नेशन है, जो मुस्लिम वर्ल्ड है, उसके बीच में शांति वार्तालाप स्टैब्लिश करना। तो इसी को देखते हुए इंडिया, इसराइल, UAE और USA ने I2U2 ग्रुप बनाया है। ठीक है, तो ये आपको बताना चाहिए, इस इंटरनेशनल फोरम ऑफ द इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो इसमें एक दूसरे के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे ये, और जो भी पॉजिटिव जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या पॉजिटिव रिजल्ट निकलते हैं तो उस पर ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इन सारी चीज़ों पर ये इसकी कंट्रियों के नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने थोड़ा मैप दिया गया तो आप समझ सकते हो, वैसे इतना मैप जरूरी नहीं है। तो ये लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। देखो पता नहीं होता क्वेश्चन कैसा है, थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हो सकता है आपको इधर उधर से भी देखना पड़े कुछ चीज़ों को, और क्योंकि आयोग का पता नहीं कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम करेगा। तो हम ये अपना जो लेक्चर है वो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई करंट अफेयर में।